Hello बच्चों, let us read the question and the question says the main reason why antibodies could not solve all problems of bacteria mediated diseases. पहला ऑप्शन है decrease efficiency of the immune system. दूसरा ऑप्शन है insensitivity of the individual following prolonged exposure to antibiotics. तीसरा है development of mutant strain resistant to antibodies and last है inactivation of antibiotics by bacterial enzymes. So first of all, let us see the की कॉन्सेप्ट एंड जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज के रोल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं ये क्या है, दीज आर दी ड्रग्स जो कि यूज किया जाता है इन ट्रीटिंग दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनका जो काम होता है वो क्या होता है, इनका काम होता है कि भाई ये टारगेट करते हैं एंड देन उसके बाद किल करते हैं बैक्टीरिया को या फिर इनहिबिट करते हैं उनकी ग्रोथ को। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दे आर हाईली इफेक्टिव, ये हाईली इफेक्टिव होते हैं एंड ट्रीट करते हैं बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस। बट इनकी जो इफेक्टिवनेस होती है ये कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक टर्म यहाँ पे गिवन है विच इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है ये कब अगर करता है, जब बैक्टीरिया इवॉल्व करता है मैकेनिज्म्स ताकि वो रेजिस्ट कर सके जो भी इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है हमारी मॉडर्न मेडिसिन में, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बस ट्रीटमेंट बना देता है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि आपका लेस इफेक्टिव होती है या फिर आप कह सकते हो कभी कभी कंप्लीटली इनफेक्टिव होती है इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, सो अब हम सेकेंड एक टर्म की बात करते हैं दैट इज एंटीबॉडी वर्सेस एंटीबायोटिक। एंटीबॉडी वर्सेस एंटीबायोटिक देख लेते हैं। तो जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज होते हैं हमारे इम्यून प्रोटीन। दीज आर द इम्यून प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द बॉडी जब हमारे पास कोई पैथोजन आता है उसके रिस्पॉन्स में हम क्या है एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। अब नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये हमारे ड्रग्स होते हैं जिनसे हम फाइट करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं हर एक ऑप्शन का। सबसे पहला ऑप्शन है डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये ऑप्शन रेफर करता है कि भाई जो इम्यून सिस्टम है दैट इज वीक विच माइट मेक एन इंडिविजुअल मोर ससेप्टेबल, मतलब और ज्यादा जो है इन्फेक्शन जो है उसको फील हो सकते हैं या फिर और ज्यादा इन्फेक्शन जो है उसको लग सकते हैं इंसान को। ठीक है, बट ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कि भाई क्यों एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती है टू वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। जो ये इशू है इट इज मोर अबाउट बैक्टीरिया rather than the immune system efficiency। सो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया है गलत। दूसरा अगर हम देखें इनसेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल फॉलोइंग प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक्स, ये ऑप्शन क्या बता रहा है, ये ऑप्शन बता रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो आपका लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है टू एंटीबायोटिक्स बहुत टाइम के बाद। बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो होता है ना इट इज मोर अबाउट बैक्टीरिया बिकमिंग रेजिस्टेंट, ना कि इंडिविजुअल बन रहा है इनसेंसिटिव। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत होता है। थर्ड देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ये जो ऑप्शन है ये रेफर करता है एक फिनोमेना को, एक फिनोमेना को रेफर करता है जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, वो म्यूटेट करता है एंड डेवलप कर लेता है एक रेजिस्टेंस किसके खिलाफ, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। ठीक है, जब बैक्टीरिया को हम एक्सपोज कराते हैं एंटीबायोटिक्स में तो कुछ आपके सरवाइव करते हैं क्योंकि वो लोग म्यूटेशंस कर लेते हैं जो कि रेजिस्टेंस पा लेते हैं, एंड जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो आगे जाके क्या कर लेते हैं, वो आगे जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे इन्फेक्शंस बढ़ता है एंड बहुत मुश्किल से जो है बहुत हार्डली हम उसको ट्रीट कर पाते हैं विद स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय बैक्टीरियल एंजाइम। ये ऑप्शन रेफर करता है बैक्टीरिया को जो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स जो कि इनएक्टिवेट कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स को।
ठीक है, इनएक्टिवेट कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स को। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जो ब्रेक डाउन कर लेता है पेनिसिलिन को एंड जितने भी रिलेटेड एंटीबायोटिक्स हैं, उसके बाद उनको इनफेक्टिव बना देता है। ये जो मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का, ये बहुत स्पेसिफिक है हमारे पास। सो अब जो हमारा करेक्ट आंसर हम देख पा रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा डी भी इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्योंकि जो मेन रीजंस होता है कि भाई क्यों एंटीबायोटिक्स जो है फेल करती है टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बैक्टीरिया मेडिएटेड डिजीज, इट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया खुद ही एक एंटीबायोटिक स्ट्रेन रेजिस्टेंस बना देता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और बाकी के ऑप्शंस होते हैं हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।